हो रहा है आज अस्थि व्यस्त पूरा घर आज खाली, पूरा खाली है। मैं घर दिखाती हूँ आपको कितनी बुरी हालत हो रही है मेरे घर की यार। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं अभी। और घर में आके बहुत सारे गेस्ट क्यों आ रखे हैं, किस लिए आके अभी आगे बताऊँगी मैं आप लोगों को। ये देखिए पूरा घर अभी मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। किचन लेकिन मैंने साफ़ कर दी है और पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी क्योंकि आज बनेगा श्राद्ध का खाना। देखिए किचन में जस्ट अभी क्लीन किए, पूरा घर अभी अस्त व्यस्त पड़ा है, तो घर अभी करूँगी मैं क्लीन। उसके बाद देखती हूँ कितना बन पाएगा। तो यहाँ पे बन रही थी सबके लिए चाय, जो कि दीदी की बेटी बना रही थी। और देखिए कितनी सारी सब्जियाँ यहाँ पे कट करके रखी हुई हैं, तो ये सारी सब्जियाँ बननी हैं। और यहाँ पे तो खैर ये आधा सामान था और मैं कर रही थी खीर के लिए चावल मैंने धो लिए हैं, तो ये चावल मैं भिगा लूँगी क्योंकि होता है ना, क्योंकि खीर बनती है ना पितृ प्रसाद में, खीर तो ज़रूर ही बनती है। तो खीर बननी थी तो मैंने चावल भिगोने के लिए डाल लिए हैं और प्लस सारे ड्राई फ्रूट निकाल के मैंने एक प्लेट में रख लेते। तो दीदी जो बड़ी वाली दीदी हैं वो कह रहे थे कि मतलब कट करके रख लेंगे क्योंकि इन बारीक कामों में टाइम लग जाता है ना। तो तब तक दीदी का बेटा आ गया था, उसको चाहिए था थोड़ा सा दूध चाहिए था, तो मैंने उसको दूध दे दिया था। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे मैं बाहर दीदी लोगों के लिए दे दूँगी। तो दीदी लोग मतलब बैठे हुए थे तो वो कट करके रख लेंगे। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है, नहाना धोना मेरा हो गया है। और यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे और भी बहुत सामान रखना है। सफाई कर ली है, सफाई सारे रूम की हो गई, पूरे घर की आप तक की सफाई हो गई, लेकिन वही है अभी। और ये 2 सोफे ना मैंने यहाँ पे सेट कर दिए थे, ये वाला रूम है। और बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा भी बाकी है। और हाँ अभी यहाँ पे जो रखना है सीधा बोलते हैं, हम लोगों में देखा अमानी बोलते हैं, तो जैसे सीधा बोलते हैं ना, बहुत से लोग सीधा बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे पीड़ा आएगा, सीधा आएगा, तो पूजा यहीं पे होगी। जो होता है श्राद्ध होगा, मतलब पितरों की जो पूजा होती है श्राद्ध होगा। और आज श्राद्ध है मेरे ससुर जी का, पापा जी का, ससुर जी का श्राद्ध है। और पहला श्राद्ध है, मतलब वार्षिक श्राद्ध तो हमने कर लिया था, तो अभी पहला श्राद्ध है मेरे ससुर जी का। तो वो होगा यहाँ पे इस टाइम। दिखाते बैक कैमरे दिखाते। और उसके बाद यहाँ पे गैस में कढ़ाई चढ़ा ली थी, इधर कद्दू की सब्जी बन रही थी, इधर खीर बननी थी। और उधर तेल चढ़ा लिया है, वहाँ पे बनेंगी पकौड़ियाँ। और दूसरी तरफ आलू गोभी मतलब थोड़ा सा आपके सामने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरी ननद बना रही है खाना। तो ये मेरी छोटी वाली ननद है। तो 4 चूल्हे हैं, आप देख रहे चारों के चारों चूल्हों में खाना चढ़ा हुआ है। तो इधर कद्दू बन रहा है, हो जाता है ना जैसे श्राद्ध में खाना बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं बाहर में जो मैंने आप लोगों से बताया ना, जो सीधा होता है ना, जिसको हमारे में अमानी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे वो बारीक सारा सामान रख लूँगी, पूजा का सामान। और बहुत सारा सामान रखना होता है। तो यहाँ पे जिस टाइम मतलब जो मैंने आप लोगों को दिखाया हो, तो बिल्कुल थोड़ा सा ये जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, प्लस दाल, मतलब हम लोगों में इस टाइप से किया जाता है। आप लोगों में कैसे किया जाता है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। दाल होती है, हल्दी होता है, नमक मसाला, दालें, फ्रूट्स होते हैं। और प्लस हमने 5 बर्तन भी दिए थे क्योंकि पापा का पहला श्राद्ध था ना, तो इसलिए 5 बर्तन भी दिए गए थे। और यहाँ पे फिर मेरी जिठानी बना रही है पकौड़ियाँ, जिठानी बनाने लगी है क्योंकि पूजा के लिए चाहिए होता है ना। तो पकौड़ियाँ बना रही थी जेठानी, तो जेठानी उसके बाद यहाँ पे मेरी ननद लगी हुई हैं और जेठानी दोनों के दोनों किचन में लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और जो रेड वाले कुर्ते में वो मेरी ननद के हस्बैंड हैं और जो वाइट वाले कुर्ते में वो मेरे हस्बैंड हैं। तो अभी तो खैर पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन पंडित जी आ गए थे, मतलब आप कह सकते हैं अभी टाइम नहीं हुआ था। तो जो पितृपक्ष की पूजा होती है ना, वो 12 बजे बाद ही होती है, हम लोगों में यही माना जाता है। तो पूजा शुरू हो चुकी है, मैं हल्के हल्के बोल रही हूँ और मैंने भी दरवाजे बंद किया। तो पूजा शुरू हो चुकी है और मैंने ये वाला सूट डाला इस टाइम में। चुन्नी तो खराब डली रहेगी जो कि ज़रूरी है ना। और पूजा शुरू हो चुकी है और खाना भी लगभग बन ही रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन चुका है। और जो मतलब पूजा के लिए चाहिए वो तो बन चुका है। और इसमें हल्के हल्के बोल रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोल, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसा सूट डाला है। तो बस यहाँ पे अब लगभग
पूजा स्टार्ट होने वाली थी तो 12 बज चुके थे, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो लेकिन और अब यहाँ पे मतलब जो मेरे जेठ हैं, बड़े वाले भैया हैं, भैया बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो जो मेरी ननद के हस्बैंड थे वो बैठे हुए थे, लेकिन अब ये दोनों भाई हैं तो दोनों भाई बैठे हुए हैं। तो इन दोनों को ही पूजा में बैठना है और जो तर्पण करना होता है, तो हम लोगों में तर्पण बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता होता होगा। तो तर्पण करेंगे। और यहाँ पे मेरी जो दीदी है उनकी बड़ी बेटी दे रही है चाय, देखो फटाफट से भाग रही है ये क्योंकि मैंने कैमरा खोला हुआ था ना, तो इसलिए से बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी भागना। और उसके बाद यहाँ पे किचन में अभी दोनों ननद हैं, बड़ी दीदी भी है, ननद भी है और मेरी जेठानी भी है, सबके सब लगे हुए हैं। तो वही है, कोई खाना बना रहा है, कोई पूजा का सामान दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कुछ सब्जियां बन चुकी हैं, कुछ सब्जियां भी कट के रखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग में ये ना जब खाना बनता है तो एक ही तरफ बनता है। जैसे श्राद्ध का खाना ना एक ही तरफ बनता है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ बनेगा, जैसे मेरी जेठानी और के यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इधर खीर बन चुकी है, तो हम लोगों में ऐसा ही होता है, खाना एक ही तरफ बनता है। तो बस इसीलिए। और यहाँ पे सारा जो अमानी का या सिद्धे का सामान होता है वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ओम महादेवाय श्रीमद्दे महादेवाय नमः। ओम गौरी ललाटे नमः। ओम कमलाक्षाभ्यां नमः नासिकाय क्षामयामि। ओम शशिभास्कराय नमः नेत्राय शशिभास्करामयामि। ओम सर्वाय दन्तेषु सर्वाय आमयामि। ओम वरुणाय जिह्वाय वरुणाय आमयामि। ओम सरस्वती नमः काले सरस्वती नमः। ओम मासा पक्षिभ्यो नमः गण्डमासाभ्यामि। ओम संध्या द्वे ओष्ठे नमः। वैदरात्रास्नं सकलं नो उच्चोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः नहीं ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वेवसताय नमः वेवसताय वेवसताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वोच्चाय नमः सर्वोच्चाय नमः सर्वोच्चाय नमः। ओम ओदुराय नमः ओदुराय नमः ओदुराय नमः। ओम दध्याय नमः दध्याय नमः दध्याय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम प्रमेशने नमः प्रमेशने नमः प्रमेशने नमः। ओम बिंदोदराय नमः बिंदोदराय नमः बिंदोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय चित्रगुप्ताय नमः। चतुर्दशाय नमः स्वस्ति भवन्तु। और यहाँ पर लगभग पूजा होने को थी, तो ये भैया लोग बैठे हैं और ये मामा जी हैं, मतलब बुआ जी के हस्बैंड हैं, वो बैठे हुए हैं। और जो पंडित जी हैं ना, मतलब भैया पूजा बहुत अच्छी करते हैं। और यहाँ पे दोनों भाई तर्पण दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं हम लोगों ने पूरे ही विधि विधान से अच्छे से श्राद्ध किया था। ऐसा नहीं है कि मतलब शॉर्टकट में निपटा लिया, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, अच्छे से ही करते हैं। हमेशा पंडित जी को बुलाते हैं। तो और ये भैया जो पंडित भैया हैं वो पूजा भी बहुत अच्छे से करते हैं। और जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है ना, जो मतलब सीधे का सामान कह सकते हो आप या मानी का है, तो ये कभी भैया ले जाते भी हैं और कभी नहीं ले जाते हैं, तो हम लोग अपनी ननद लोगों को दे देते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं जो भैया हैं पंडित जी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और मतलब हमारे रिलेटिव्स भी हैं, आप मतलब कह सकते हैं रिश्तेदारी में भी आते हैं। तो फिर वही होता है ना, जैसे रिश्तेदारी में आते हैं तो अच्छा ही होता है। खैर, तो बस यहाँ पे लगभग पूजा हो चुकी थी पूरी। और उसके बाद खाना लग रहा था, मतलब पहले तो प्रसाद जाएगा, भोग लगेगा आप कह सकते हैं, पहले प्रसाद जाएगा। तो बस जितना भी खाना बना होता है सब तो अभी बन ही रहा था, कुछ बन चुका था, कुछ बन रहा था। मेन जो पूजा में चढ़ना था वो तो बन चुका था, लेकिन और खाना भी अभी बन रहा था, जैसे आप देख रहे होंगे। तो बस यहाँ पे खीर हो गया, कद्दू की सब्जी होगी, प्लस पूरियाँ और पकौड़ियाँ तो खैर पहले रख ली थी। तो जो भी पूजा का सामान था वो हो चुका था। उसके बाद बस यहाँ पे हो रहा है खाना। पार्थ, ऋषि, केले दिए थे वो नहीं खाते।